पार्टी तो मौजूद है, लेकिन मसला ये है कि उन्होंने, इसका मतलब ये है कि उनके जहन में कुछ और था और वो उन्होंने जो कैलकुलेशन किया हुआ था वो बहुत बड़ा कैलकुलेशन था, और जब उनको ये कैलकुलेशन में इस हद तक नाकामी हुई कि उनको रिज़ाइन करना पड़ा और सियासत तक छोड़ना पड़ा, तो सर आप लोगों ने मनाया नहीं जहांगीर तरीन साहब को? नहीं, ये बात नहीं है। कैलकुलेशन को इतनी बड़ी लंबी चौड़ी थी नहीं। हम तो 2.5 महीने की पैदावार थे। 2.5 महीने पहले हमारी पार्टी रजिस्टर्ड हुई और हमें इंतखाबी निशान मिला। टोटल 2.5 महीने की नौज़ायदा और नई पार्टी थी, और उसमें भी हमारे महदूद बंदे इलेक्शन लड़ रहे थे, कौमी असम्बली के अंदर भी और सूबाई असम्बली के अंदर भी। तो बाकी उन्होंने अपनी दोनों सीटें जनाब हारने के बाद उन्होंने बेहतर समझा जाना एक अच्छे इंसान के तौर पे। अच्छा चलें सर, ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़कर 2 पार्टी बनाई गई, एक पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी और दूसरा तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन। दोनों को जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी अवाम ने रद्द कर दिया, उनके वर्करों ने रद्द कर दिया और उनके वोटर्स ने रद्द कर दिया। इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, बुनियादी तौर पर जो सबसे बड़ी गलती है वो पाकिस्तान के अदालती सिस्टम की है। जनवरी 2021 के अंदर कैपिटल हिल्स अमेरिका का जो वाक़या हुआ कि एक पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ, डोनाल्ड ट्रंप की 2 तकरीरें सुनने के बाद उसकी पार्टी के अहदेदारों और वर्कर्स ने, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ था। उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर जनाब 1150 बंदों पे पर्चा काटा और 3 महीनों के अंदर 850 पौने 900 बंदों को 2 साल से लेकर 18 साल की कैद दे दी और जनाब केस को निपटा दिया। हम थर्ड वर्ल्ड हैं, हम चरागाह हैं पाकिस्तान। बुनियादी तौर पर यहाँ पर 40 मुल्कों की एजेंसियाँ काम करती हैं। यहाँ पर मुल्क दुश्मन ताकतें और जितनी आलमी ताकतें हैं उनकी जनाब यहाँ पर प्रॉक्सीज काम करती हैं। यहाँ पर तो 9 मई का वाक़या कि जो उससे हज़ारों गुना बड़ा इंटेंसिटी का वाक़या था, उसके बाद यहाँ तो लोगों को हीरो बनाया गया। यहाँ पे अदालती सिस्टम फेल हुआ। यहाँ पे अदालती सिस्टम ने जनाब 15-15, 20-20, 30-30 हर रोज़ जमानतें दी, लोगों को मफरूर किया गया। जो लोग मफरूर हुए उनको जनाब इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई। फिर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हुई कि पाकिस्तान और बर्रे सगीर की ये हिस्ट्री है कि यहाँ पर जो जिसके खिलाफ सरकार या पुलिस चाहे जेन्युइन उसकी कोई गुनाह या उसके जुर्म के हवाले से भी अगर उसका पीछा करे तो आवाम उसको मजलूम समझती है। आखिरी 1-1.5 महीना जनाब एक इस अंदाज से यहाँ पे बिहेव किया गया, छापे मारे गए लोगों के घरों के अंदर, जो लोग मफरूर थे, जो रियासत को मतलूब थे, अदालतों को मतलूब थे, थानों को और कचहरियों को मतलूब थे। उन छापों की रोशनी में और 2 साल से जो एक पूरा मजलूमियत का और आलमी ताकतों का और एजेंडा और सोशल मीडिया के ऊपर तूफान बदतमीजी और अरबों रुपए की ऑपरेशन गोल्ड समेत के जेर एहतमाम जनाब इन्वेस्टमेंट, ये सारा कुछ मिल मिला के फिर भी जो रिजल्ट आया वो ये था कि 1/3 जो है वो पीटीआई को जनाब मैंडेट मिला और वोट मिला, और जनाब 2/3 जो है वो पीटीआई के मुखालिफ मिला। तो मेरा ख्याल है कि ना कोई इतना अच्छी अचीवमेंट है, ना कोई इतनी। अच्छा, आप नहीं मानते कि आपके भी स्टेटमेंट मौजूद हैं, जिस जमात को आप कहते थे कि उसकी पॉपुलैरिटी सिर्फ सोशल मीडिया तक है, इलेक्शन में तो बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने उनको वोट दिया, और उन लोगों को वोट दिया जो लोग बिल्कुल नए थे उस इलाके में, और बड़े बड़े मंच के लोग उनके सामने खड़े थे और उनको हरा दिया। हालांकि बहुत बड़ा दावा उनका अभी भी है फॉर्म 45 के हवाले से कि उनकी 50 सीटें अभी भी उनकी मिलने की उम्मीद है उनको। डॉक्टर साहब, 17 मिलियन लोगों ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया और 41 मिलियन लोगों ने पीटीआई के खिलाफ वोट दिया। आप किस तरीके से कहते हैं कि वो पॉपुलर बयानिया है? सर, ये कैलकुलेशन तो हर जमात के साथ है ना। जो आप एक पूरी बात सुन लें, मेरी पूरी बात सुन लें ना। यस। अच्छा, फिर उसके बाद जनाब आपका टोटल 92 सीटें आप जीतते हैं, जो 1/3 भी नहीं बनती प्रॉपर तरीके से। चलो 1/3 ही बन गई, और आपकी जनाब 2/3 सीटें उनका मुखालिफ जीत रहे हैं। फिर जनाब आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि केपीके के अंदर एक इंतहाई वसीओ अरीज और एक इंतहाई हाई लेवल की जितनी धांधली हुई है उसके हवाले से एएनपी, जेयूआई, जमात इस्लामी, नून लीग, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जनाब उसको क्लेम कर रही हैं। वो ठीक है, वो आप उसको जायज करार दे रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि कोई इतना भी ज्यादा तो सर मान गए कि ये इलेक्शन धांधली शुदा है। सर मान गए, आप मान गए।
भाई धांधली शुदा तो 1970 से लेके आज तक। सर ये इलेक्शन धांधली शुदा है नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसका बता देना सर, मान गए आप? नहीं, आप मुझे ये बताएं 2018 का इलेक्शन फेयर था? वो सर वो भी धांधली शुदा था, हमने कब कहा? हमें तो 2024 का बता देना सर। 2008 का इलेक्शन फेयर था? इसका मतलब है धांधली हुई है ना बहुत बड़ी पैमाने पर। सर आप मान रहे हैं? मान रहे हैं सर, मान रहे हैं सर। सुन तो लेना, अभी सुन तो लेना। 2018 के अंदर आप बताएं हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सड़कों पे थी। सर आज कहाँ है? और 72 घंटे तक आपका रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ था। सर आज किधर है? क्या वो फ्री एंड फेयर थे? क्या मैं माजी की 5 साल की चीजों को जो हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं आज भी डिस्कस करें? क्या हम आज के इलेक्शन को डिस्कस ना करें कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें चीख रही हैं कि ये पाकिस्तान का बदतरीन धांधली। तो भाई 2018 को भी सारी जमातें चीख रही थी। तो सही इत्तला के लिए 2018 को पीटीआई भी चीख रही थी। तो वो तो ले मान लेते हैं, बात कर रहा हूं, तो मान लेते हैं सर, पार्टी भी चीख रही थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।